गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लेसन 10 स्नो क्रेन। थर्ड टर्म का हमारा पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर 10 देखो, स्नो क्रेन। स्नो होती है बर्फ, बर्फ कैसी होती है? सफेद। क्रेन मींस सारस। क्रेन का यह मतलब है सारस। ये कहानी है हमारी पेज नंबर 63। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक, हजारों साल पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। आदमी की कंडीशन कैसी थी? बूढ़ा था, उसे बुढ़ापा आ गया, और उसकी पत्नी भी रहती थी। दे यूज्ड टू गैदर फायरवुड, दे यूज्ड टू गैदर, वे इकट्ठा किया करते थे। दे का मतलब ओल्ड मैन और उसकी पत्नी इकट्ठा करते थे क्या? फायरवुड, लकड़ी। इन द फॉरेस्ट, जंगल से जो भी लकड़ियां मिलती थी वो उन दोनों को, वे दोनों उन लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते थे, एंड सेल इट, और इसको बेचते थे। इन द टाउन नियर बाय, पास के शहर में, टू अर्न देयर लिविंग, उनकी जीविका चल सके। पहली स्टेंजा में ये बताया है कि इसमें दो कैरेक्टर आए हैं। एक हमारा ओल्ड मैन है और उसकी पत्नी है। वे क्या करते थे? अपनी जीविका कमाने के लिए जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करते थे और उन्हें बेचा करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? वन डे, एक दिन, व्हेन द स्नो वॉज फॉलिंग सॉफ्टली, एक दिन क्या हुआ? एक दिन यह हुआ जो बर्फ थी, वॉज फॉलिंग सॉफ्टली, बर्फ गिरने लगी, मौसम ठंडा हो गया। द ओल्ड मैन सेट ऑफ फॉर द टाउन टू सेल फायरवुड, जो बूढ़ा आदमी था वो निकल पड़ा शहर के लिए। किसके लिए? टू सेल फायरवुड, अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए। और अराउंड हिम, उसके चारों ओर, ले ए सिल्वरी वर्ल्ड, कैसा संसार लग रहा है? सिल्वरी, सफेद संसार लग रहा। क्यों? क्योंकि आसमान से बर्फ गिर रही है, चारों ओर सफेद ही सफेद हो गया है। ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का, एंड फॉरेस्ट, जंगलों और पर्वतों में ऐसा लग रहा है कि उसने सफेद रंग की चादर ओढ़ ली है, क्योंकि बर्फ गिर रही है। सडनली, अचानक क्या होता है? ही हर्ड स्ट्रेंज साउंड्स, अचानक वह एक अद्भुत, एक विचित्र आवाज सुनता है। स्ट्रेंज साउंड्स होती है फ्रॉम अक्रॉस द फील्ड, उस मैदान के उस पार आ रही थी। ही हरी टू टेक ए लुक, उसने तुरंत ही टू टेक ए लुक, उधर देखा। हाउ एस्टोनिश्ड ही वॉज टू सी ए ब्यूटीफुल स्नो क्रेन, वह अचंबा में पड़ गया, आश्चर्य हो गया कि उसने एक सुंदर सा स्नो क्रेन, एक स्नो क्रेन सारस देखा। इट हैड ए रेड बीक, उस सारस की चोंच कैसी थी? लाल थी। ये सारस की विशेषता यहाँ पर शो हो रही है। क्वालिटी ऑफ द क्रेन, स्नो क्रेन, क्या क्वालिटी थी उसकी? इट हैड ए रेड बीक, इट मीन्स स्नो क्रेन हैड ए रेड बीक, स्नो क्रेन की चोंच लाल थी। एंड वाइट ग्लोसी विंग्स, बहुत ही अच्छे उसके पंख थे। इट वॉज कॉट इन ए हंटर्स ट्रैप, इट वॉज कॉट, यह पकड़ा गया था, इन ए हंटर्स ट्रैप, जो शिकारी थे उसे पकड़ रहे थे, बेचारा घायल हो गया और जंगल में गिर पड़ा। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है देखो। अब हमने सेकंड स्टेंजा में आपको क्रेन की विशेषता बताई, क्वालिटी ऑफ द क्रेन, क्या क्या विशेषता थी? उसकी चोंच लाल थी, व्हाइट ग्लॉसी विंग्स रखता था, दो विशेषता यहाँ पर शो हो रही हैं। और तीसरी, ए ब्यूटीफुल स्नो क्रेन, एक सुंदर सा एक स्नो क्रेन था। अगली स्टेंजा में देखो, क्विकली द काइंड हार्टेड मैन, जल्दी से, द काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु आदमी, मानव। ये भी हमारी ओल्ड मैन की क्वालिटी शो हो रही है, एडजेक्टिव आ रहा है इसमें। क्विकली द काइंड हार्टेड मैन, जल्दी से दयालु हृदय वाला व्यक्ति, सेट द ट्रैप्ड बर्ड फ्री, उस जाल से उसको फ्री कर दिया। जाल में फंस गया होगा, उसको जाल को हटा दिया तो वह हमारा स्नो क्रेन फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया वो। He stroked its soft and quivering
wings affectionately and let it fly away. और उसने अपने पंख, जो कोमल पंख थे, उसने फैलाए और वह उड़ गया, उड़ने की कोशिश कर रहा था। लेट इट फ्लाई अवे, उड़ने की कोशिश कर रहा था। काउ काउ sang the snow crane happily, आवाज करता हुआ स्नो क्रेन की आवाज है ये। काउ काउ sang the snow crane happily, बड़ी प्रसन्नता के साथ, क्योंकि वो उस जाल से आजाद हो गया। जो जाल फंसा हुआ था, बूढ़े व्यक्ति ने उसको जाल को हटा दिया। And it circled over the man and few times and flew away towards the mountain. सर्किल लगाया उसने उस आदमी के चारों ओर और वह पर्वत की ओर चला गया। Then तब उसके बाद the old man set off to the town to set firewood. उसके बाद वो उसने अपना यात्रा शुरू की, अपनी जो बेचने के लिए, जो लकड़ी थी उसको बेचने के लिए वो शहर की ओर चला गया। फायरवुड फॉर सेल, फायरवुड फॉर सेल, वो क्या कह रहा है? मार्केट में जा रहा है, वो चिल्ला रहा है फायरवुड फॉर सेल, लकड़ी ले लो, फायरवुड फॉर सेल, लकड़ी ले लो। ही हॉप्ड बिकॉज देयर वर फ्यू और नेग्लिजिबल पीपल सीन ऑन स्नोई स्ट्रीट। कुछ लोगों ने वो गली देखी जहां पर बर्फ ही बर्फ थी, स्नोई स्ट्रीट थी। ही कुड नॉट सेल इवन हाफ इट्स बंडल, ही कुड नॉट सेल, वह नहीं बेच सका, ठंड इतनी तेज थी। ही कुड नॉट सेल, वह नहीं बेच सका, इवन हाफ इट बंडल, अपना आधा बंडल। ही रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड, वह निराश होकर घर पर चला गया। लेटर, बाद में, डेट इवनिंग, उस शाम क्या घटना हुई? बाद में जब घर पर आ गया वो ओल्ड मैन, निराश होकर उसकी लकड़ी नहीं मिची, तो बाद में डेट इवनिंग, उस शाम को, एट द ओल्ड कपल सेट इन देयर कॉटेज। द ओल्ड कपल, जो ओल्ड कपल था, आदमी था बूढ़ा, उसकी पत्नी थी, सेट इन देयर कॉटेज, अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे। ड्रिंकिंग ग्रीन टी, क्या पी रहे थे वो? ग्रीन टी पी रहे थे। दे हर्ड द हॉबलिंग ऑफ द विंड, उन्होंने हवा की आवाज सुनी। सून, जल्दी से, ए फियरफुल स्नो स्टॉर्म, ए फियरफुल, निर्भीक, स्नो स्टॉर्म, जो हमारी बर्फ थी, तूफान चलने लगे। बिगेन टू बिलो, बर्फ के बड़े बड़े बर्फ गिरने लगी, उसके तूफान होने लगे। देन सडनली, तब उसके बाद तुरंत ही, दे हर्ड ए फीबल वॉइस, एक फीबल वॉइस सुनी उन्होंने, आवाज सुनी। ओपन द डोर, दरवाजा को खोलो, प्लीज, कृपया। आई एम डाइंग ऑफ कोल्ड, मैं ठंड से मर रही हूं। इट प्लीडेड, उसने आग्रह किया। द ओल्ड वुमन ओपन्ड द डोर, बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। एंड वॉज सरप्राइज, और उसे आश्चर्य हुआ। टू सी, यह देखकर, ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल, एक सुंदर सी लड़की, ब्यूटीफुल यंग गर्ल, एक सुंदर सी लड़की, स्टैंडिंग आउटसाइड, उस दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। ट्रेम्बलिंग इन द कोल्ड, ठंड के कारण कांप रही है। द ओल्ड वुमन लेट द यंग गर्ल इन, बूढ़ी स्त्री ने उस लड़की को अंदर आने दिया, परमिशन दी। वेयर हैव यू कम फ्रॉम ऑन सच ए फ्रीजिंग नाइट, अब बूढ़ी स्त्री क्वेश्चन करती है उस लड़की से, वेयर हैव यू कम, तुम कहां से आई हो? फ्रॉम ऑन सच ए फ्रीजिंग नाइट, इस ठंडी रात में आप कहां से आई हो? आस्क्ड द वुमन, उस महिला ने, बूढ़ी महिला ने पूछा। हाउ कैन वी हेल्प यू, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? आई लॉस्ट माई वे, लड़की क्या कहती है? आई लॉस्ट माई वे, मैंने अपना रास्ता खो गया है, मैं अपने रास्ते से भटक गई हूं। इन द स्टॉर्म, तूफान में। प्लीज लेट मी स्टे, क्या तुम मुझे ठहरने दोगी? विद यू टू नाइट, आज की रात मुझे अपने घर में शरण दे दो। द यंग गर्ल प्लीडेड, उस युवा लड़की ने आग्रह किया। यू आर मोस्ट वेलकम हियर, बूढ़ी स्त्री क्या कहती है उस लड़की से? आपका भव्य स्वागत है। द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी महिला कहती है, काइंडली ऑफरिंग हर ए बाउल ऑफ हॉट ग्रीन टी, उसे ऑफरिंग करती है, उसको प्रदान करती है
एक बाउल ऑफ हॉट ग्रीन टी, एक कटोरा गरम ग्रीन टी उसे देती है। आफ्टर रेस्टिंग ए व्हाइल, थोड़े समय के आराम के बाद द गर्ल कुक्ड मील फॉर द ओल्ड कपल, लड़की बनाती है ओल्ड कपल के लिए भोजन। सून दे वर ऑल फास्ट एस्लीप, और दोनों ही ये लोग सो जाते हैं। इस प्रकार हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया।